हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। आज मैं आपके साथ एक ऐसा चैप्टर डिस्कस करने जा रहा हूं। अगर आप कह लीजिए प्लस वन प्लस टू में नॉन मेडिकल लेते हैं, ठीक है जी, तो प्लस टू तक ये चैप्टर आपके काम आएगा। ठीक है, वैसे तो कह लीजिए इसके थोड़े से कंसेप्ट हमारे नाइन्थ में ही स्टार्ट हो जाते हैं, फिर ये कह लीजिए टेंथ में भी आता है। आज ये चैप्टर जो है बेसिकली मैं आपके लिए टेंथ क्लास के हिसाब से डिस्कस कर रहा हूं। ठीक है जी, चैप्टर का नाम है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इस चैप्टर को कह लीजिए मैं दो पार्ट में कंप्लीट करूंगा। आज कह लीजिए पार्ट वन हम डिस्कस करेंगे, जिसमें पहले इस चैप्टर के बेसिक देखेंगे और कह लीजिए जो बेसिक के बाद जो कंसेप्ट आएंगे हमारे, हम वो कवर करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अच्छा, देखो सबसे पहले आता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन है क्या। सबसे पहले ये समझना चाहिए, अगर कोई भी इक्वेशन इस फॉर्म की होती है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू जीरो, ठीक है, एनी इक्वेशन ऑफ दिस फॉर्म इज नोन एज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, इक्वेशन लिख दी, लेकिन इस इक्वेशन की कुछ शर्तें हैं। वो शर्तें क्या है? सबसे पहले कि ए जीरो नहीं होना चाहिए, ए जीरो नहीं होना चाहिए। एक बार को बी या सी जीरो हो जाए कोई दिक्कत नहीं है, ये चलेगा, लेकिन ये नहीं चलेगा। ठीक है, तो कह लो इस फॉर्म की इक्वेशन, ठीक है, और कह लो जो कह लो इस चीज को फॉलो कर रही है। ठीक है, अच्छा, अब इधर देखो ए बी सी क्या है? सी इज कांस्टेंट टर्म, सी को हम क्या कहते हैं? कांस्टेंट टर्म। बी क्या है? इसको ऐसे लिख देते हैं, बी इज कोफिशिएंट ऑफ एक्स। कोफिशिएंट क्या होता है बेटा? जो वेरिएबल साथ कांस्टेंट टर्म लगी होती, कोफिशिएंट ऑफ एक्स। अच्छा, ए क्या है? ए को हम कह देते हैं लीडिंग कोफिशिएंट, लीडिंग कोफिशिएंट। ठीक है, या कह लो कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो कह लो एकदम बेसिक ये चीज हमारी रहती है। अच्छा, अब देखो इस इक्वेशन का मतलब क्या है? ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू जीरो। मतलब कि कुछ एक्स की वैल्यूज ऐसी रही होंगी जो इस इक्वेशन में पुट कराएंगे तो आंसर मेरा जीरो आ जाएगा, जो आंसर मेरा जीरो आ जाएगा। इस चीज में ख्याल ये रखना है, हो सकता है इसमें एक्स वाली टर्म ना हो, इस इक्वेशन में सी वाली टर्म ना हो तो भी चलेगा, ना हो तो भी चलेगा। ठीक है, जैसे मैं तुम्हें एग्जांपल बताता हूं, ऐसे आ गया, मान लो 5x² प्लस 5 इज इक्वल टू जीरो। अगर मैं तुमसे पूछूं क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है? ठीक है जी, एक्स स्क्वायर वाली टर्म होना जरूरी है। ठीक है, इसमें क्या है? एक्स वाली टर्म नहीं है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अगर मैं ऐसे लिख दूं एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन इज इक्वल टू जीरो, क्या ये मैं पूछूं क्वाड्रेटिक इक्वेशन है? ये वाली टर्म से मैच खा रहा है तो ये है। ठीक है जी, अगर मैं ऐसे लिख दूं एक्स प्लस फाइव इज इक्वल टू जीरो, अगर मैं पूछूं ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, तुम क्या कहोगे? नहीं है। क्यों? इसमें एक्स स्क्वायर वाली टर्म नहीं है। ये तो होनी ही चाहिए, इसके अलावा जो टर्म्स हैं ये दो, ये हो तब भी चलेगा, ना हो तो भी चलेगा। ठीक है जी, तो कह लो ये हमारा बेसिक है। आगे चलते हैं। अच्छा, इसके बाद कह रहा है चेक वेदर द फॉलोइंग आर क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। कह रहा है ये चेक करो कि जो इक्वेशंस हैं ये क्वाड्रेटिक इक्वेशंस हैं कि नहीं है। अच्छा, सबसे पहले देखो इसको देखते हम, ये क्या आ जाएगा बेटा? इसको एक्सपैंड कर दो, ये आ जाएगा एक्स के प्लस फोर माइनस फोर एक्स प्लस वन इज इक्वल टू टू एक्स माइनस थ्री। तो ये क्या आ गया? इसको कह लो, ये वाली टर्म्स को इधर ले आता हूं मैं, ये क्या आ गया? एक्स स्क्वायर, ये माइनस टू एक्स हो जाएगा, ये क्या आ गया? माइनस फोर एक्स माइनस टू एक्स माइनस सिक्स एक्स बन गया बच्चा। ये क्या आ गया? फोर प्लस वन फाइव प्लस थ्री। ठीक है, ये आ गया एक्स स्क्वायर माइनस सिक्स एक्स प्लस एट इज इक्वल टू जीरो। ठीक है, तो देखो ये इस फॉर्म में है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ठीक है, इज इक्वल टू जीरो। तो कह लो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। एक्स स्क्वायर वाली टर्म होनी ही चाहिए। अच्छा, अब देखो इसको सॉल्व करते हैं सेकंड सम को। सेकंड पार्ट में देखो क्या है, ये क्या कह रहा है? एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस एट, ये क्या आ जाएगा बेटा? एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स माइनस टू एक्स माइनस फोर। ठीक है जी, इसको कह लो एक बार मैं थोड़ा अच्छा करके लिख देता हूं। इधर क्या आएगा? माइनस टू एक्स, ये और ये कैंसल। ठीक है, अच्छा अगर मैं ये देखूं एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर वाली टर्म भी कट रही है। ठीक है जी,
ये क्या आ जाएगा x प्लस 8 प्लस 4 इज इक्वल टू 0। अच्छा, अब एक्स स्क्वायर वाली टर्म ही नहीं बची तो कह लो इसके पास कुछ नहीं बचा, ये क्वाड्रेटिक कहलाने के लायक ही नहीं। अब एक्स स्क्वायर वाली टर्म होनी चाहिए थी, चाहे एक बार को एक्स वाली टर्म ना होती या कांस्टेंट टर्म ना होती तो बात बन जाती, लेकिन एक्स स्क्वायर वाली टर्म तो होनी ही चाहिए, लेकिन इधर एक्स स्क्वायर वाली टर्म नहीं है तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नॉट अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ये जो है नॉट अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन थी, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। ठीक है जी। अच्छा, तो पहले दो सम्स हमने डिस्कस किए, इसके बाद थर्ड सम पे आते हैं। ठीक है, उसके लिए कह लो थोड़ी स्पेस बना लेते हैं हम। अच्छा, अब देखो थर्ड सम में हम देखते हैं ये क्या आ जाएगा, इसको कह लो थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं। ये आ जाएगा 2x स्क्वायर प्लस 3x इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 1। ठीक है जी, ये एक्स स्क्वायर इधर आगे सबट्रैक्ट हो गया, ये क्या आ गया एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस 1 इज इक्वल टू 0 आ गया। ठीक है, एक्स तो देखो इस फॉर्म में आ रही है तो ये कह लो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। ठीक है जी, बेसिकली क्या है, एक्स स्क्वायर वाली टर्म होनी जरूरी है। ठीक है जी, तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमारा बन जाएगा। फिर वही बात, एक बार को एक्स वाली टर्म ना हो या कांस्टेंट टर्म ना हो कोई फर्क नहीं है, लेकिन ओवरऑल कह लो, अगर कह लो कुछ ऐसी इक्वेशन आ जाती है एक्स स्क्वायर प्लस 5x इज इक्वल टू 0, ये भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। इसमें कह लो सिर्फ कांस्टेंट टर्म नहीं है, कांस्टेंट टर्म नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, ये टर्म तो है, उसके अलावा जो टर्म है तो वो भी एक्सेप्टेबल है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, तो इसलिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। अच्छा, इसको देखो बेटा इधर इक्वल टू 0 कर देते हैं। अब इसको चेक करना है, सबसे पहले इसको एक्सपैंड करना पड़ेगा। इसको एक्सपैंड करने के लिए बेटा क्या चाहिए, a प्लस बी का होल क्यूब। ठीक है जी, तो ये क्या होता है a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर। तो इधर ये फॉर्मूला मैं पुट कर देता हूं बेटा, ये क्या आ जाएगा एक्स क्यूब प्लस 2 का क्यूब प्लस 3, a की जगह क्या आ जाएगा एक्स स्क्वायर, b की जगह 2 प्लस 3a की जगह x इंटू 2 का स्क्वायर। अच्छा, इधर माइनस एक्स क्यूब और माइनस 4 भी चल रहा है। अच्छा, ये एक्स क्यूब और ये एक्स क्यूब कैंसिल आउट हो गया। अच्छा, अब इसको थोड़ा और सिंप्लीफाई कर देते हैं, 3 इंटू 2। अच्छा, पहले इसको देख लो, 2 का क्यूब 8, ये क्या आ गया बेटा 6x स्क्वायर आ गया, प्लस ये क्या आ गया 12x आ गया। ठीक है, ये क्या आ गया माइनस 4 आ गया, इक्वल टू 0 भी करते चलो। तो देखो बेटा ये क्या आ गया 6x स्क्वायर प्लस 12x, 8 माइनस 4 प्लस 4 इज इक्वल टू 0। अगर 2 कॉमन निकालना है निकाल लो, ये आ जाएगा 3x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो हाँ अगर तुम देख के बताओ क्या ये इस फॉर्म में है, इस वाली फॉर्म में है, तो ये भी बेटा क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इट इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, तो कह लो पहले पार्ट में हमारे सम्स ये रहे। ठीक है, अब आगे चलते हैं कि देखते हैं हमारे पास कौन कौन से टॉपिक्स और आते हैं। ठीक है जी, आगे चलें। अच्छा, अब देखो सॉल्यूशन ऑफ ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय फैक्टराइजेशन। अच्छा, अब देखो क्या है, वैसे क्या होता है, देखो क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करने का मतलब क्या है, पहले तो तुम ये समझो। ठीक है, मैं मान रहा हूं एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, कह लो ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। इसका मतलब क्या है, इसको कह लो सॉल्व करने का क्या मतलब है, ऐसा क्या कह दिया उसने मेरे को, क्या सॉल्व करना है इसमें, x की वो वैल्यूज निकालनी है, x की वो वैल्यूज निकालनी है, कह लो x की वो वैल्यूज निकालने के तरीके जो इस इक्वेशन में पुट करूंगा तो आंसर 0 आएगा, इस इक्वेशन में पुट करूंगा तो आंसर 0 आएगा। तो हम करेंगे क्या, इसमें x की वो वैल्यूज फाइंड करेंगे जो इस इक्वेशन में पुट करने पे आंसर 0 देंगे। ठीक है, अच्छा, और ऐसी x की वैल्यूज को, ठीक है, x की ऐसी वैल्यूज को हम रूट्स भी कहेंगे, आगे रूट्स कहते हैं। पहले तो ये बात समझ। ठीक है, इसको समझाने के लिए मैं तुम्हें एक और चीज बताता हूं, जैसे कह लो ये एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 इज इक्वल टू 0। ठीक है, अच्छा, अब देखो क्या है, अगर मैं तुम्हें कहूं इस इक्वेशन में तुम अगर x की वैल्यू 2 पुट करो, x के लिए 2 पुट करो, ये क्या आ गया 2 स्क्वायर माइनस 5 इंटू 2 प्लस 6 इज इक्वल टू 0।
ये क्या आ गया 4 + 6 10, 10 - 10 क्या आ गया बेटा 0 आ गया। तो अब देख हुआ क्या, इधर हुआ क्या, तो मतलब कि अगर मैंने x की वैल्यू इसमें 2 पुट की तो आंसर 0 आ गया। ठीक है, तो बेसिकली क्या है, अभी तो मैंने तुम्हें बताया कि x की वैल्यू 2 पुट कर। अब इसमें हम क्या करेंगे, हम ढूंढेंगे ऐसी कौन सी वैल्यूज है जो इसमें मैं पुट करूंगा तो आंसर 0 आएगा। ठीक है, उसके अलग अलग मेथड हम पढ़ेंगे। ठीक है, और ऐसी वैल्यूज को हम क्या कर लो, जिन वैल्यूज को इनपुट करने पे क्वाड्रेटिक इक्वेशन में आंसर 0 आ रहा है, उसे हम कहते हैं रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, तो ये भी बात पता होनी चाहिए। ठीक है जी, तो कह लो हम देखते हैं इसके अलग अलग मेथड रहते हैं। वो अलग अलग मेथड कौन से होते हैं? ठीक है, सबसे पहला मेथड होता है हमारा फैक्टराइजेशन। पहला मेथड होता है फैक्टराइजेशन। ठीक है, दूसरा मेथड होता है हमारा कंप्लीटिंग दी स्क्वायर्स। ठीक है, कंप्लीटिंग दी स्क्वायर्स। इसी फॉर्मूले से बेटा हमें एक और फॉर्मूला मिलता है जिसे हम आगे चल के कहते हैं क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। ठीक है, इस मेथड से ही कह लो, इस मेथड से ही क्वाड्रेटिक फॉर्मूला का जन्म होता है। ठीक है, जो हमें एक कह लो एक फॉर्मूला ही बन जाएगा जिससे हम डायरेक्टली आंसर निकाल सकते हैं। ठीक है, अब पेपर में तुम्हें कैसे भी पूछ सकता है। ठीक है ना, फैक्टराइजेशन मेथड पूछ सकता है, कह लो ऐसे कह सकता है कंप्लीटिंग दी मेथड स्क्वायर से करके देख लो। ठीक है, तो हम देखेंगे कि वो क्या करना है हमें। अच्छा, तो पहले देखो हम फैक्टराइजेशन मेथड डिस्कस कर रहे हैं। फैक्टराइजेशन मेथड को देखो हम ये भी कहते हैं स्प्लिटिंग द मिडल टर्म, स्प्लिटिंग द मिडल टर्म। अगर तुमने कह लो 9वीं अच्छे से करी है, ठीक है, तो ये तब भी आता है, तुम्हें ज्यादा अच्छे से समझ आ जाएगा। लेकिन अगर नहीं करी कोई बात नहीं, इसलिए तो बता रहे। अच्छा, अब देख क्या है, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ax² + bx + c = 0। मैं फिर कह रहा हूं, तेरे को पहले मैंने बताया है, तू कर क्या रहा है। ठीक है, x की वो वैल्यूज ढूंढ लो जिसको इस इक्वेशन में पुट करूंगा तो आंसर 0 आएगा। जब तक इस बात की क्लैरिटी नहीं है तुम्हें समझ नहीं आएगा। कंसेप्ट बेहतर रख, आंसर अपने आप निकलता रहेगा। ठीक है, हर क्लास में, कोई भी क्लास में हो, अगर तुम इस माइंडसेट से चल रहे हो ना कि मेरे को अपने कंसेप्ट अच्छे रखने हैं, तो कह लो तुम्हारा कह लो जो इंप्लीमेंटेशन पार्ट भी है वो भी बेहतर होता चला जाएगा। अगर तुम रट के कर रहे हो सम्स को, फिर नहीं होगा, फिर तो कह लो आज भी दिक्कत में होगे, कल भी दिक्कत में होगे। ठीक है, तो माइंड में एक चीज ये रख के पढ़ना है कि मेरे को अपने कंसेप्ट बेहतर करने हैं। अच्छा, अब देखो पहले फैक्टराइजेशन मेथड में क्या होता है, हम क्या करते हैं, बी को ब्रेक करना है। हमने क्या करना है, बी को ब्रेक करना है। बी को इस तरह ब्रेक करना है। ठीक है, मान लो मैंने बी को 2 पार्ट्स में ब्रेक किया, उसका नाम रख दिया B1 और B2। बी को इस अकॉर्डिंग ब्रेक करना है कि B1 + B2 करके बेटा ये बन जाए बी के बराबर ही, और B1 × B2 करने पे, B1 × B2 करने पे ये क्या बन जाए, A × C के बराबर बन जाए। अगर तूने इस चीज का ख्याल रखा, ठीक है, अगर कह लो कई बच्चे ऐसे भी होंगे जो जिंदगी में पहली बार इस चीज को देख रहे होंगे, ठीक है, तो बस ये समझ B क्या है, कोफिशिएंट ऑफ x, कोफिशिएंट ऑफ x। कोफिशिएंट कुछ नहीं होता। ठीक है, कई बार बच्चे पता नहीं सुन के डर जाते हैं, ये क्या है, कोफिशिएंट क्या है। कोफिशिएंट कह लो बस एक टर्म है मैथ्स में, किसके लिए यूज की जाती है, कह लो जो वेरिएबल के साथ कांस्टेंट टर्म लगी उसे कोफिशिएंट कहते हैं, इसके अलावा और कुछ मतलब नहीं है इसका। ठीक है, अच्छा, सी क्या है, कांस्टेंट टर्म। ए क्या है, ए को हम लीडिंग कोफिशिएंट भी कहते हैं, लीडिंग कोफिशिएंट, या कह लो कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। ठीक है, और हम क्या है, इसका आंसर निकालने के लिए हम क्या फॉलो करेंगे, बी को इस अकॉर्डिंग ब्रेक कर कि B1 + B2 करके B बन जाए, और B1 × B2 करके AC बन जाए, A × C बन जाए। और B1 B2 क्या है, कह लो ये वो पार्ट्स हैं जिसको कह लो B को जिसमें तोड़ा, ये वो पार्ट्स हैं जिसको B को मैंने जिसमें तोड़ा। ठीक है, अच्छा, इस अकॉर्डिंग सम हमारा रहेगा बेटा। अच्छा, अब सबसे पहले देखो हम क्या करेंगे, कुछ एग्जांपल्स देखते हैं जिससे तुम्हें और इसका समझ लगेगी। अच्छा, सबसे पहले देखते हो ये एग्जांपल कह रहा है फाइंड द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय फैक्टराइजेशन।
रूट्स का मतलब क्या है, मैं फिर कह रहा हूं, एक्स की वो वैल्यूज निकालो जो पुट करने पे आंसर 0 देगी, ठीक है, तो उसको हम रूट्स कहते हैं, एक्स की ऐसी वैल्यूज को। अच्छा अब देखो ये क्या आ गया, एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 10 इज इक्वल टू 0 आ गया। अब तू कह ले इन जनरल इक्वेशन लिख ले क्वाड्रेटिक इक्वेशन की अपने सामने, ताकि तेरे को पता लग सके बी क्या है। इधर इसको और इसको कंपेयर करो इक्वेशन को, इधर ए की वैल्यू 1 है, बी की वैल्यू बेटा -3 है, सी की वैल्यू -10 है। अब तेरे को किसको तोड़ना है, बी को तोड़ना है। बी क्या है इधर -3 को ऐसे तोड़ना है b1 और b2 में कि b1 प्लस b2 करके क्या आ जाए तेरे पास, -3 आ जाए, और b1 इंटू b2 करके क्या आ जाए बेटा, a इंटू सी, a इंटू सी आ जाए। और a इंटू सी क्या बन रहा है देख, 1 इंटू क्या आ रहा है -10, ये क्या आ जाता है -10, ठीक है, b1 b2 करके क्या आ रहा है -10। अच्छा अब देख क्या है इधर, ये थोड़ा सा तुम्हें समझाने की कोशिश कर रहे हैं, दो नंबर्स को मल्टीप्लाई करके नेगेटिव आंसर आ रहा है, दो नंबर्स को मल्टीप्लाई करके नेगेटिव आ रहा है। देखो मैं बता रहा हूं तेरी साइकोलॉजी क्या होनी चाहिए, दो नंबर्स को मल्टीप्लाई करने पे नेगेटिव कब आएगा, जब एक नंबर पॉजिटिव और एक नंबर नेगेटिव हो, एक नंबर पॉजिटिव हो और एक नंबर नेगेटिव हो। कई बार बच्चा कंफ्यूज हो जाता है किसके साथ पॉजिटिव लिखूं किसके साथ नेगेटिव लिखूं, ठीक है, तो मतलब कि ये बात तो पक्की है, b1 b2 एक पॉजिटिव होगा और एक नेगेटिव होगा, ये लिख ले, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव। अच्छा अब दोनों को ऐड करने पे ओवरऑल आंसर क्या आ रहा है, नेगेटिव आ रहा है, ठीक है। जो इससे हमें क्या पता लगता है, अब मैं कह ले ऐसे कह लूं 5 प्लस -2, ये आंसर क्या आ गया, 3 आ गया। अगर मैं ये कह लूं -5 प्लस 2 कर दूं, ये क्या आ जाएगा, -3 आ जाएगा। तो मतलब ऐड करने पे अगर नंबर नेगेटिव आ रहा है तो मतलब जो बड़ा नंबर है उसके साथ नेगेटिव लगा होगा, ठीक है। बेसिक साइकोलॉजी ये कह लो जो तुम्हें आइडिया होना चाहिए। अच्छा तो देखो अगर मैं इधर देखूं, मैंने कहा मैंने अगर b1 को -5 मान लूं, इन दोनों को, या कह लो b1 b2 को -5 और 2 मान लूं, ठीक है, इन दोनों को ऐड करने पे क्या आ रहा है बेटा, -3 आ रहा है, और इन दोनों को मल्टीप्लाई करने पे क्या आ रहा है, -10 आ रहा है। तो b को मैं कैसे तोड़ना पड़ेगा, -5 और -2 में। तो देखो ये क्या आ गया, एक्स स्क्वायर, ठीक है, -3x ये था ना, अब इसको हमने तोड़ दिया, ठीक है, ये बन गया -5x और 2x, -10 इज इक्वल टू 0 आ गया, ठीक है। b पहले क्या था बेटा, -3 था, अब उसको मैंने तोड़ के -5 और 2 में लिख दिया, ठीक है ना, कि मतलब कि वैसे तो बेसिकली इसको हम क्या कहते हैं, स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म इसलिए ही कहते हैं। अब इसको मैंने ऐसे तोड़ के लिख दिया, ओवरऑल तो क्या है -3x ही लिखा है, तो कोई फर्क नहीं पड़ता। अच्छा अब इन दोनों में से देखो x कॉमन आ रहा है, ये क्या आ गया, x -5 बन गया। अच्छा प्लस इन दोनों से क्या कॉमन आ रहा है, 2, तो ये भी क्या बन गया, x -5 इज इक्वल टू 0 है। अच्छा अब तुम देखो बेटा ध्यान से, इधर इसके पास भी x -5 है, इसके पास भी x -5 है, तो x -5 तुम कॉमन निकालो, ये आ गया x -5 इंटू एक्स प्लस 2 इज इक्वल टू 0 आ गया। अच्छा अब देखो क्या है, ये 0 कब होगा, एक खास बात होती है अगर दो नंबर्स मल्टीप्लाई हो रहे हो तो ये 0 होने का मतलब क्या है, या तो m0 होगा या और का मतलब या n0 होगा, ठीक है। तो मतलब अगर x -5 इज इक्वल टू 0 हो जाए और x प्लस 2 इज इक्वल टू 0 हो जाए, तुम्हारे पास ये कह लो दोनों, ये कह लो ये इक्वेशन 0 हो जाएगी। तो इधर से x की वैल्यू 5 आ गई और x की वैल्यू -2 आ गई, ठीक है। तो कह लो x की वैल्यूज जब 5 और -2 इसमें हम पुट करेंगे तो आंसर हमारा 0 आएगा, ठीक है जी। ये हमारा पहला सम था, देख लो इसे एक बार, फिर आगे चलते हैं हम। अच्छा अब देखो आगे चलते हैं, ये सम करते हैं। अच्छा अब इस सम में देखो क्या है, 2x प्लस x -6 इज इक्वल टू 0, ठीक है। अच्छा इधर b देखो क्या है, b इधर है 1, a क्या है 2, c क्या है -6। अब इसको इस अकॉर्डिंग तोड़ना है, कह लो b को इस अकॉर्डिंग तोड़ना है कि कह लो b1 b2 में कह लो इसको तोड़ना है, ऐड करके आए 1, b1 b2 करके क्या है बेटा a इंटू सी, ठीक है, ये क्या बन जाए -12।
ठीक है। अच्छा, दो नंबर को ऐड करने पे आंसर क्या आ रहा है? ओवरऑल पॉजिटिव आ रहा है। ठीक है, तो देखो अगर मैं b1 को 4 मान लूं और b2 को -3 मान लूं, ठीक है, इन दोनों को ऐड करो, 4 प्लस -3 करो, ये क्या आ जाएगा 1, 4 इंटू -3 करो बेटा, ये क्या आ जाएगा -12 आ जाएगा। ठीक है जी, तो इस इक्वेशन को अब हमने, अगर b को मैंने तोड़ दिया 4 और -3 में, ये बन जाएगा 4x -3x -6 इज इक्वल टू 0। 2x कॉमन आ गया, ये क्या आ गया x प्लस 2, -3 कॉमन आ गया, ये क्या आ गया x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। x प्लस टू कॉमन निकाल लो, ये क्या आ जाएगा 2x - 3 इज इक्वल टू 0 आ जाएगा। ठीक है जी, अब या तो ये 0 होगा या तो ये 0 होगा। जब ये 0 हो जाएगा x की वैल्यू आ जाएगी -2, जब ये 0 हो जाएगा x की वैल्यू बेटा आ जाएगी 3/2, x की वैल्यू आ जाएगी 3/2। तो कह लो इसका हमारा आंसर आ गया। ठीक है, इसके रूट्स आ गए। तो थर्ड सम की तरफ चलते हम। अच्छा, थर्ड पार्ट में देखो क्या हमें कह रहा है, ये कह रहा है, अच्छा अगर इधर देखें, ये क्या है √2x² प्लस 7x प्लस 5√2 इज इक्वल टू 0। अच्छा, अब देखो क्या है, इधर b क्या है 7, b को ऐसे तोड़ना है, b1 प्लस b2 क्या आ जाए बेटा 7 आ जाए। अच्छा, b1 b2 क्या आ जाए a इंटू सी आ जाए, ये क्या आ गया 5√2 इंटू √2, √2 2 हो गया, ये क्या आ गया 5 इंटू 2, ये आ जाएगा 10। तो ऐड करके 7 आए, मल्टीप्लाई करके 10 आए। अच्छा, तो देखो इधर क्या आ जाएगा, अगर देखो मैं इसको 7 को 5 और 2 में ब्रेक करता हूं, ठीक है, ऐड करके क्या आ रहा है 5 + 2 7, मल्टीप्लाई करके क्या आ रहा है 10 आ रहा है। ठीक है, अच्छा तो देखो ये क्या आ गया √2x² प्लस 7x को लिख दूं, 5x प्लस 2x लिख दूं बेटा, तो ये क्या आ गया 5√2 आ गया, इधर इज इक्वल टू 0 आ रहा है। अच्छा, इससे पहले इन दोनों से देखो क्या कॉमन आ रहा है, फिर इन दोनों से देखेंगे, इन दोनों से कॉमन आ रहा है x, ये क्या आ गया √2x प्लस 5 प्लस बेटा इधर क्या आ गया, इन दोनों से क्या कॉमन आ रहा है। अच्छा, अब 2 को देखो तुम ऐसे भी लिख सकते हो, इसमें सबसे ज्यादा बच्चे कंफ्यूज होते हैं कह लो इर्रेशनल नंबर्स में। 2 को मैं ऐसे भी तो लिख सकता हूं √2 का स्क्वायर। ठीक है, तो कह लो इसमें से कह लो √2 का, अगर मान लो इसको मैंने स्क्वायर लिखा है समझाने के लिए तुम्हें, ठीक है, इधर से √2 कॉमन आ सकता है, ये क्या आ गया √2x प्लस 5 आ गया, ये क्या आ गया x इंटू √2x प्लस 5 आ गया। अच्छा, अब इस पे भी √x प्लस 5 है, इस पे भी √x प्लस 5 है, तो दोनों से कॉमन आ जाएगा, ये आ गया √2x प्लस 5, इधर क्या आ गया बेटा x प्लस √2 आ गया, इज इक्वल टू 0 आ गया, इज इक्वल टू 0 आ गया। इधर से देख x, अब यहां तो कह ले ये फैक्टर 0 होगा या ये 0 होगा, इधर से x की वैल्यू आ जाएगी जब ये 0 होगा -5/√2, और इधर से क्या आ जाएगी x की वैल्यू -√2, तो इसके क्या आ गए, ये दो रूट्स आ गए, इसके क्या आ गए हमारे पास दो रूट्स आ गए। ठीक है जी, तो कह लो आगे चलते हैं। देखो अच्छा, फोर्थ सम में आते हैं बेटा हम। फोर्थ सम में देखो ये इक्वेशन है, पहले क्या है एलसीएम ले लो। ठीक है, एलसीएम ले लो, 8 आ जाएगा, थोड़ी चीजें आसान हो जाएंगी तुम्हारे लिए। ये आ गया 16x² माइनस 8x प्लस 1 इज इक्वल टू 0, ये उधर जाके क्या हो गया 0 ही हो गया, ये आ गया 16x² माइनस 8x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। ठीक है, ये चीज बन गया। अच्छा देखो, इसको मैं दो मेथड से तुम्हें बता देता हूं। वैसे ना एक ये परफेक्ट स्क्वायर भी बन रहा है, अगर बच्चे समझ पाए तो। इसको देखो मैं ऐसे लिख सकता हूं 4x का स्क्वायर, ठीक है, इसको लिख सकता हूं -2 इंटू 4x प्लस 1 का स्क्वायर। अगर ये चीज नहीं भी समझ आती कोई नहीं है, अच्छा लेकिन समझने की कोशिश करो। तो ये क्या लिखा देखो, a² प्लस b² माइनस 2a इंटू बी लिखा है, 1 भी आ गया तो असलियत में लिखा है, ये लिखा है 4x माइनस 1 का बेटा होल स्क्वायर लिखा हुआ है, a² प्लस b² माइनस 2ab वाली फॉर्म में लिखा हुआ है। अच्छा, ये इक्वल टू 0 हो गया। अच्छा,
अब देखो क्या है, ये पूरी इक्वेशन जीरो कब होगी, जब 4x - 1 जीरो हो जाए। तो इस केस में x की वैल्यू क्या आ गई, 1/4 आ गई। x की वैल्यू क्या आ गई, 1/4 आ गई। अच्छा, अब देखो तुम्हें ये चीज नहीं समझ आती तो इसको स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म से भी हम कर सकते हैं। कई बार नहीं चलता दिमाग, ठीक है ना, वैसे तो कईयों का कभी भी नहीं चलता, लेकिन फिर भी क्या है, इसको हम स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म से भी कर सकते हैं। अच्छा, इसको कहले किस में तोड़ना है, b1 और b2 में तोड़ना है। b1 प्लस b2 क्या आ जाएगा बेटा, -8 आ जाएगा। b1 इंटू b2 क्या करना है हमें, 16 करना है, यही करना है। अच्छा, अब तू देख, दो नंबर्स को मल्टीप्लाई करने पे क्या आ रहा है, पॉजिटिव आ रहा है। दो नंबर्स को मल्टीप्लाई करने पे कब पॉजिटिव आएगा, या तो दोनों नंबर नेगेटिव हो या दोनों नंबर पॉजिटिव हो। ये दोनों नंबर नेगेटिव होंगे, क्यों, ऐड करने पे नेगेटिव नंबर बन रहा है। अच्छा, दो नंबर्स को कह लो ऐड करूंगा, नेगेटिव कब बनेगा, या तो एक पॉजिटिव हो एक नेगेटिव हो, या दोनों ही नेगेटिव हो। दोनों कंडीशन फुलफिल करनी है, तो b1 b2 दोनों नेगेटिव होंगे तभी मल्टीप्लाई होकर पॉजिटिव आएगा। तो इसका मतलब b1 b2 की दोनों की वैल्यू नेगेटिव होगी। तो देख इसमें, देख इसको -4 और -4 में देख, अगर b1 भी -4 हो जाए, b2 भी -4 हो जाए, ठीक है, ऐड करने पे -8 और मल्टीप्लाई करने पे 16, -4x प्लस 1 इज इक्वल टू 0 आ गया। इससे 4x कॉमन आ गया बेटा, ये क्या आ गया, 4x - 1, इससे -1 कॉमन आ गया, ये क्या आ गया, 4x - 1 इज इक्वल टू 0। ये क्या आ गया, 4x - 1 इंटू 4x - 1 इज इक्वल टू 0 आ गया। अरे ये क्या आ गया, 4x - 1 इंटू 4x - 1, ये क्या बन जाएगा बेटा, 4x - 1 का होल स्क्वायर ही बन गया। ठीक है, तो पहले भी हम इधर ही तो पहुंचे थे, और अब भी क्या है, हम स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म करके भी वहीं पहुंच गए। तो इसको सॉल्व करके भी आंसर क्या आ रहा था, x = 1/4, इसको सॉल्व करके भी आंसर 1/4 ही आएगा। ठीक है जी, तो ये हमारा फोर्थ सम था। अच्छा बेटा, अब आते हैं हम फिफ्थ सम की बात करते हैं। फिफ्थ सम में देखो क्या है, 100x² - 20x + 1 = 0। अच्छा, अब इसमें देख बेटा, जल्दी डायरेक्टली देख। अब इसमें क्या है, इसको b1 + b2 में तोड़ना है। b1 + b2 किसके बराबर होना चाहिए, -20 के, और b1 × b2 a × c के, a 100 c 1, तो ये आ गया 100 × 1। ठीक है, ये मल्टीप्लाई करके पॉजिटिव आ रहा है, ऐड करके नेगेटिव आ रहा है, तो मतलब कि b1 b2 दोनों नेगेटिव होंगे। तो देख ये क्या आ जाएगा, -10 और -10। ठीक है, तो देख ये क्या बन गया, 100x² -10x -10x, b1 की वैल्यू भी -10, b2 की भी -10, प्लस 1 = 0 आ गया बेटा। 10x कॉमन आ रहा है इससे, ये आ गया x - 1, इससे क्या कॉमन आ रहा है, -1 निकाल लो बेटा। कोशिश क्या करनी है, इधर 10 बच जाएगा, जो इधर टर्म बननी है सेम टर्म इधर बनाने की कोशिश करनी है। ठीक है ना, इधर 10x - 1 बना, तो इधर भी मैंने 10x - 1 बना दिया। अब दोनों से 10x - 1 आ गया। ठीक है, इधर क्या बच गया, इधर भी 10x - 1 ही बच गया। तो बेटा ये बन गया 10x - 1 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो ये 0 कब होगा, जब 10x - 1 = 0 हो जाएगा बेटा। x आ जाएगा 1/10, x आ जाएगा हमारे पास 1/10। ठीक है जी, तो कह लो ये हमारे सम्स थे जो हम कह लो हमने किए। ठीक है, आगे चलते हैं। आगे आता है, कह रहा है सोल्यूशन निकालो कंप्लीटिंग द मेथड स्क्वायर से। ठीक है, अच्छा, कंप्लीटिंग द मेथड स्क्वायर करना, कह लो कुछ स्टेप्स, देयर आर स्टेप्स टू फॉलो। ठीक है, सबसे पहला स्टेप क्या है, मेक लीडिंग कोएफिशिएंट इक्वल टू 1। लीडिंग कोएफिशिएंट इक्वल टू 1। ठीक है, अच्छा, दूसरी बात क्या है इसमें, कह लो सबसे पहले तो ये करना है तुमने, जो लीडिंग कोएफिशिएंट है उसको तुमने 1 बनाना है। फिर इसके बाद क्या करना है, कह लो ऐड एंड सब्ट्रैक्ट। ठीक है, हाफ ऑफ
कोफिशिएंट ऑफ एक्स का स्क्वायर। ठीक है, सबसे पहले देखो हमने क्या करना है, जो हमारा लीडिंग कोफिशिएंट होगा, ठीक है। अब बेसिकली हम करने क्या वाले हैं, देखो जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ना, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0, पहले इसके रूट्स हमने कैसे निकाले, अभी कैसे निकालने सीखे, फैक्टराइजेशन मेथड से सीखे बेटा, पहला मेथड हमने सीखा। अब इसके रूट्स हम निकालने लगे, कह लो कंप्लीटिंग दी स्क्वायर मेथड से, ठीक है। अच्छा, उसके लिए मैंने तुम्हें ये बताया, तुम्हें ये 2 पॉइंट्स पहले फॉलो करने पड़ेंगे। मेक लीडिंग कोएफिशिएंट इक्वल टू 1, ऐड एंड सब्ट्रैक्ट हाफ ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ x का स्क्वायर, ठीक है। अभी देखो तुम्हें, अगर तुम पहली बार देख रहे हो तुम्हें देखने में अजीब लगेगा, लेकिन कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं है, ठीक है। कह लो जब हम सम्स डिस्कस करेंगे, जब मेथड डिस्कस करेंगे, तुम्हें समझ आएगा हम कर क्या रहे हैं। अच्छा, अब मेथड ऑफ कंप्लीटिंग स्क्वायर्स में हम कर क्या रहे हैं, देखो हम करना क्या चाह रहे हैं। देख, मान ले एक इक्वेशन है, मैंने कहा ऐसे है, x माइनस 2 का स्क्वायर इज इक्वल टू 4, x माइनस 2 का स्क्वायर इज इक्वल टू 4। अगर देखो मैं इधर देखो क्वाड्रेटिक देखो ना, ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है एक परफेक्ट स्क्वायर की फॉर्म में है, परफेक्ट स्क्वायर की फॉर्म में है। अगर कह लो इक्वेशन जब हमें इस फॉर्म में मिल जाती है, तो इस केस में x की वैल्यूज निकालना बहुत आसान होता है, x की वैल्यूज निकालना बहुत आसान होता है। अच्छा, अब देखो इधर का स्क्वायर इधर जाके क्या बन जाएगा बेटा, अंडर रूट बन जाएगा, इधर का स्क्वायर इधर जाके क्या बन जाएगा, अंडर रूट। अब देख बेटा होता क्या है, जब इधर का स्क्वायर इधर आके अंडर रूट बनता है, वो अपने साथ एक और चीज लेके जाता है, प्लस माइनस। क्यों? अगर मैं तुम्हें ऐसे सिंपल वर्ड्स में कह दूं x स्क्वायर इज इक्वल टू 4, ठीक है। अब तू देख, अगर x की वैल्यू 2 इसमें पुट करूं, ये आ जाएगा 2 का स्क्वायर इज इक्वल टू 4। अगर x की वैल्यू मैं -2 पुट करूं, ये क्या आ जाएगा, -2 का स्क्वायर इज इक्वल टू 4, ठीक है। तो एक नेगेटिव आंसर भी तो आ रहा है। तो बेसिक रूल क्या है, कभी भी स्क्वायर को दूसरी तरफ जाके अंडर रूट बनाएगा, दूसरी तरफ जाके अंडर रूट बनाओगे तो प्लस माइनस लगाओ, ये बेसिक रूल है, ठीक है। अब क्या होगा, इस स्क्वायर को इधर आके क्या बन जाएगा, ये अंडर रूट बन जाएगा, ये क्या आ जाएगा, अंडर रूट ऑफ 4 विद प्लस माइनस, ये आ गया x माइनस 2 इज इक्वल टू प्लस माइनस 2 आ गया, तो ये क्या आ गया, x माइनस 2 इज इक्वल टू 2, ठीक है। अच्छा, इसका मतलब क्या, देखो बेटा ये क्या आ गया, x माइनस 2 इज इक्वल टू प्लस माइनस 2 आ गया। तो x की वैल्यू निकालने के लिए मैंने एक बार x माइनस 2 को 2 के बराबर ले लिया, और एक बार x माइनस 2 को मैंने -2 के बराबर ले लूंगा। तो मैं तुम्हें ये बता रहा हूं कि हम मेथड ऑफ कंप्लीटिंग स्क्वायर से हम करने के वाले हैं, हम जो हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगी उसको कुछ इस फॉर्म में लेकर आने वाले हैं, परफेक्ट स्क्वायर में, ठीक है। और ऐसा करके फायदा क्या होगा, ऐसा करके ये फायदा होगा कि मेरा आंसर बहुत इजीली बन जाएगा। अगर मेरे पास इक्वेशन मेरी इस फॉर्म में आ गई तो मैं बहुत इजीली आंसर निकाल सकता हूं। तो ये कोशिश कर रहे हैं, पहले हमने क्या किया था, स्प्लिटिंग द मिडल टर्म किया था, ठीक है। अगर तुम रिलेट कर पा रहे हो कि करना क्या चाह रहे हैं, तो मेथड अपने आप समझ आ जाएगा, ठीक है। और उस मेथड को अचीव करने के लिए, इस फॉर्म तक लाने के लिए, हमें इन 2 बातों का ख्याल रखना पड़ेगा, अच्छा, अब देखो हम ये देखते हैं कि परफेक्ट स्क्वायर हमको बनाना कैसे है, ठीक है जी। देखो अगर कह ले कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन इस फॉर्म में गिवन होगी बेटा, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0, ठीक है। सबसे पहले तो क्या करो, इधर x स्क्वायर के कोएफिशिएंट को 1 बनाओ। x स्क्वायर के कोएफिशिएंट को कैसे 1 बनाओगे, a कॉमन निकाल लो, ये x स्क्वायर आ जाएगा बेटा, ये क्या आ जाएगा, b बाय ए एक्स प्लस सी बाय ए इज इक्वल टू 0 आ जाएगा, ठीक है जी। तो ये चीज बन गई। अच्छा, अब ये इधर जाके तो 0 ही हो जाएगा, ये क्या आ गया, x स्क्वायर प्लस b बाय ए एक्स प्लस सी बाय ए। अच्छा, अब देखो क्या करना है, x का कोएफिशिएंट क्या है, x का कोएफिशिएंट है ba, इसके कोएफिशिएंट का हाफ क्या हो जाएगा, b बाय 2a ही हो जाएगा। इसके कोएफिशिएंट के हाफ का स्क्वायर ऐड कर दो और सब्ट्रैक्ट कर दो,
b/2a का स्क्वायर ऐड कर दो और b/2a का स्क्वायर सबट्रैक्ट कर दो। ठीक है, इससे देखो फायदा क्या हुआ। अब इधर हम ये देखते हैं, ये आ गया, ये देखो, ये इसको देखो, इसको देखो और ये टर्म को देखो। ठीक है, अगर देखो इसको मैं ऐसे लिखूं, x प्लस b/2a का होल स्क्वायर लिखा है। अगर मैं इसको देखो, इसको एक्सपेंड करोगे, ये क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस b/2a का होल स्क्वायर प्लस 2, देखो इसको एक्सपेंड करेंगे, ये क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस b/2a का होल स्क्वायर प्लस 2 इंटू b/2a इंटू एक्स आ जाएगा। तो देख बेटा, यही टर्म बन जाएगी, ये और ये। अच्छा, अब देखो क्या है, इधर का नेगेटिव को उधर जाके पॉजिटिव कर दिया, क्या आ गया, b²/4a² आ गया। ये क्या आ गया, -c/a आ गया। अच्छा जी, तो देखो ये क्या बन गया, इसको सॉल्व करते हैं ये वाली टर्म को। ठीक है, एलसीएम ले लो, ये क्या आ गया, 4a² आ गया। ठीक है, वैसे ही बता रहा हूं प्रोसीजर क्या रहेगा। ठीक है, इस प्रोसीजर से कह लो एक बहुत कह लो इंपॉर्टेंट चीज भी निकल के आएगी। अच्छा, 4a² आ गया, ये क्या आ गया, b² माइनस एलसीएम लिए तो इधर आ गया 4a आ गया, 4a से मल्टीप्लाई हो गया, 4ac आ गया। तो देख बेटा, ये क्या आ गया, x प्लस b/2a का होल स्क्वायर, ये किसके बराबर आ गया, b² माइनस 4ac अपॉन 4a² आ गया। अच्छा, अब देख इधर का स्क्वायर क्या आ गया, इधर आके क्या बन जाएगा, अंडर रूट, ये क्या आ गया, b² माइनस 4ac अपॉन 4a²। अच्छा, प्लस माइनस भी साथ में लेकर आएगा, ये प्लस माइनस भी क्या है अपने साथ लेकर आएगा। ये क्या आ गया, x प्लस b/2a। ठीक है जी। अच्छा, तो ये क्या आ गया, x इजिकल टू माइनस b/2a प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ b² माइनस 4ac अपॉन 4a² का अंडर रूट क्या आ जाएगा बेटा, 2a। इधर x क्या आ गया, माइनस b/2a प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ b² माइनस 4ac। अब मैंने इधर तक ये क्यों किया, क्योंकि ये देखो, ये जो फॉर्मूला बन गया ना, इसको हम क्वाड्रेटिक फॉर्मूला भी कहते हैं। ठीक है, पहला मेथड हमने सीखा फैक्टराइजेशन, दूसरा मेथड अभी हम कर रहे हैं मेथड ऑफ कंप्लीटिंग स्क्वायर, तीसरा मेथड होता है डायरेक्ट क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। ठीक है, जो डायरेक्ट क्वाड्रेटिक फॉर्मूला हमारा वो ये बन गया, तुम इसको याद भी कर सकते हो कि अगर मेरे को डायरेक्टली कोई ऐसा फॉर्मूला बनाना था जिससे x की वैल्यू निकालनी, तो वो कह लो ये फॉर्मूला होता है। ठीक है, वो निकलता कैसे है, मेथड ऑफ कंप्लीटिंग स्क्वायर करके ही हमारा निकलता है। ठीक है जी, ये हमने प्रोसीजर देखा कि मेथड ऑफ कंप्लीटिंग स्क्वायर करना कैसे है। अब इसके हम सम्स देखेंगे कि उसको हमने कह लो इंप्लाई कैसे करना है, कह लो अप्लाई कैसे करना, हमने आगे चल रहे हैं। अच्छा, कह रहा है 3x² माइनस 5x प्लस 2। ठीक है, इसको सॉल्व करो। ठीक है ना, इसको हम सॉल्व करते कह लो मेथड ऑफ कंप्लीटिंग स्क्वायर से। तो देख, तेरे को दो स्टेप सिखाए हैं। सबसे पहले क्या है, x² के कोफिशिएंट को 1 बना, तो क्या कर ले, 3 कॉमन निकाल ले, ये क्या आ जाएगा, 5/3x प्लस 2/3 इजिकल टू 0 आ गया। तो देख बेटा, ये क्या बच गया, ये 3 इधर जाके डिवाइड हुआ तो 0 ही हो गया। ठीक है, अच्छा अब देख इधर x का कोफिशिएंट क्या है, -5/3, -5/3 का कोफिशिएंट का हाफ करूं, इसके कोफिशिएंट का हाफ करूं, तो देख बेटा, इसके कोफिशिएंट के हाफ का स्क्वायर बेसिकली ऐड और सबट्रैक्ट करना मेरे को। ये आ गया x² माइनस 5/3x प्लस 2/3, ये क्या आ गया, प्लस -5/6 का होल स्क्वायर माइनस -5/6 का होल स्क्वायर इजिकल टू 0 आ गया। ठीक है जी। अच्छा, अब देखो इधर, देखो बेटा, ये टर्म को देख, ये टर्म को देख और इस टर्म को देख। ठीक है, ये असलियत में क्या लिखा है, देखो ये बन जाएगा मेरा x माइनस 5/6 का होल स्क्वायर, x माइनस 5/6 का होल स्क्वायर बन जाएगा। ठीक है जी, क्यों, इसको ऐसे देख ले, a² प्लस b² और ये क्या बन जाएगा, -2ab बन जाएगा ये टर्म। ठीक है, तो ये बन जाएगा x माइनस कह ले a माइनस b का होल स्क्वायर। अच्छा, अब इसके अलावा क्या टर्म है, 2/3 ये बच गया, और ये क्या आ गया, नेगेटिव ऑफ 25/36 इजिकल टू 0 आ गया। ये क्या आ गया, x माइनस 5/6 का होल स्क्वायर प्लस ये एलसीएम क्या आ गया दोनों का, 36 आ गया। ये क्या आ गया, 36, इसको किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 12 से, ये क्या आ गया
24 माइनस 25 इजिकल टू 0 आ गया। ये क्या आ गया -1/36 इजिकल टू 0 आ गया। ये क्या आ गया x माइनस 5/6 का होल स्क्वायर। इधर का नेगेटिव उधर जाके पॉजिटिव, बेटा ये आ जाएगा 1/36। ये आ गया x माइनस 5/6 का होल स्क्वायर। ठीक है। अच्छा अब देखो बेटा क्या है, इधर हम क्या करेंगे, इधर का स्क्वायर उधर जाके क्या बन जाएगा अंडर रूट। ये आ गया x माइनस 5/6 इजिकल टू, ठीक है, जब ये स्क्वायर अंडर रूट बन जाएगा प्लस माइनस आएगा और 1/36 का अंडर रूट क्या आ जाएगा बेटा 1/6। तो ये आ गया x माइनस 5/6 एक बार 1/6 के बराबर होगा और होगा x माइनस 5/6 माइनस 1/6। अगर इसको उधर जाके ऐड कर दूं ये आ जाएगा x इजिकल टू 1। इसको उधर जाके ऐड कर दूं बेटा तो ये आ जाएगा 4/6, ठीक है, या 2/3। तो इसके दो आंसर आ गए, x की वैल्यू 1 और x की वैल्यू 2/3। x की वैल्यू 1 और x की वैल्यू 2/3। ठीक है, ये कैसे लो हम इस अकॉर्डिंग अपना मेथड ऑफ कंप्लीटिंग स्क्वायर से करेंगे। दो ही फॉर्मूले हैं या कह लो दो ही स्टेप है। a को लीडिंग कोएफिशिएंट को 1 बना और x का जो कोएफिशिएंट बनेगा उसके बाद उसके हाफ के स्क्वायर ऐड और सब्ट्रैक्ट कर दो। ठीक है जी, ये हमारा पहला सम रहा। अच्छा अब देखो इसके बाद क्या है, सेकंड सम करते हैं। इसको कह लो हमने मेथड ऑफ कंप्लीटिंग स्क्वायर से करना है। ये आ गया 5x स्क्वायर माइनस 6x माइनस 2 इज इक्वल टू 0। अच्छा देख बेटा इसमें क्या है, x स्क्वायर के कोएफिशिएंट को 1 बना, मैंने क्या किया 5 कॉमन निकाल लिया। ठीक है। अच्छा कई बार कई बच्चे वंडर करते हैं सर इसमें से 5 कैसे कॉमन निकाल लिया, इसके पास तो 5 नहीं है। तो मैं क्या कहता हूं, इसको देख ऐसे 5 से मल्टीप्लाई 5 से डिवाइड कर दूं। सिमिलरली इस पे 5 नहीं है, इसको 5 से मल्टीप्लाई और 5 से डिवाइड कर दिया। अच्छा अब देख 5 कॉमन निकल आएगा। अब 5 कॉमन निकाल के देख, ये क्या आ गया 6/5x माइनस 2/5 इज इक्वल टू 0। ये बेटा उधर जाके क्या हो गया 0 हो गया। ये क्या आ गया -6/5x माइनस 2/5 आ गया। अब देख x का कोएफिशिएंट क्या इधर -6/5, इसके कोएफिशिएंट का हाफ क्या हो जाएगा -3/5। इसके हाफ का स्क्वायर ऐड कर दे, -3/5 का स्क्वायर ऐड कर दे और -3/5 का स्क्वायर सब्ट्रैक्ट कर दे। ठीक है। अब देख बेटा इसको देख, फिर ये क्या बन जाएगा, ये देख, ये टर्म देख और ये टर्म देख, ये बन जाएगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। तो ये आ गया a माइनस कह लो 3/5 का होल स्क्वायर आ गया। ठीक है जी, a माइनस b का होल स्क्वायर आ गया। अच्छा अब इधर क्या है देखो -2/5, ये क्या बच गया -9/25 इज इक्वल टू 0। ठीक है। अच्छा अब इस टर्म को हम उधर ले जाते हैं, इस टर्म को हम उधर ले जाते हैं। ये क्या आ गया x माइनस 3/5 का होल स्क्वायर, ये क्या आ गया 2/5 प्लस 9/25। ये क्या आ गया 25 आ गया नीचे, 5 इधर आ गया, ये क्या आ गया 10 प्लस 9। ठीक है, एलसीएम लेने के बाद ये आ गया 19/25। ये आ गया x माइनस 3/5 का होल स्क्वायर। इधर का स्क्वायर इधर आ गया अंडर रूट हो गया, ये क्या आ गया x माइनस 3/5 क्या आ गया प्लस माइनस, ठीक है, स्क्वायर का अंडर रूट बनेगा प्लस माइनस भी आएगा, अंडर रूट 19/5। ठीक है। अब देखो ये आ जाएगा x क्या आ गया 3/5 प्लस माइनस अंडर रूट 19/5। ठीक है, एक बार प्लस साइन ले लोगे आंसर निकालने के लिए, एक बार माइनस साइन ले लोगे तो कह लो तुम्हारा आंसर आ जाएगा, x की दो वैल्यूज आ जाएंगी। ठीक है, तो कह लो ये हमारा मेथड हो गया मेथड ऑफ कंप्लीटिंग स्क्वायर करके। ठीक है, तो कह लो आज कह लो हमने क्या है यहां तक ही अपना कह लो टॉपिक्स कवर करने हमने आज। देखो क्या है ये पढ़ा क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती क्या है। ठीक है, फिर हमने देखो उसको सॉल्व करने के या कह लो उसके रूट्स निकालने के लिए दो मेथड पढ़े। पहला पढ़ा फैक्टराइजेशन मेथड जिसे हम कह लो स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म भी कहते हैं, और दूसरा मेथड हमने पढ़ा मेथड ऑफ कंप्लीटिंग स्क्वायर। उससे कह लो मेथड ऑफ कंप्लीटिंग स्क्वायर जब हम कह लो तुम्हें प्रोसीजर सिखा रहे थे, उससे कह लो इक्वेशन को सॉल्व करने का एक डायरेक्ट फॉर्मूला भी आया मेरे पास। ठीक है, जिसको ये फॉर्मूला जिसको हम आगे कह लो क्या कहेंगे क्वाड्रेटिक फॉर्मूला भी कहेंगे। ठीक है, अगर मैं डायरेक्ट वैल्यू पुट कर दूं ए बी सी की इसमें ये वाली वैल्यूज तो कह लो मेरे पास आंसर डायरेक्ट आ जाएगा। तो कह लो वो डिपेंड करता है एग्जामिनर ने मुझसे कौन सा
मेथड कह लो फॉलो करने के लिए कहा है। अगर तुम्हें कह लो उसने कोई मेथड नहीं कहा और अगर फैक्टराइजेशन लग रहा है तो सबसे आसान फैक्टराइजेशन ही रहता है। आई होप आपको समझ आया होगा। आज हम यहां तक ही कंटिन्यू कर रहे हैं, ठीक है। चलो, थैंक यू।